हेलो अस्सलाम हेलो। वालेकुम जी। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? सर अबरार एडवोकेट बात कर रहा हूँ, ये रज़ाक कश्मीर से। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? वो ये डॉक्टर साहब, आपका बड़ा नाम सुना है, ये आपकी क्लिनिक और हस्बेंड्री में आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। मैं भी छोटा सा फार्मर भी हूँ। जी जी तो मेरी एक तो मैंने दो गाय लाई थी पंजाब से। जी जी। तो एक की कल परसों मैंने वो डिवर्मिंग की और निल्जान प्लस उसको दी, शायद तो उसकी क्वांटिटी थी 100 ml इन बिटवीन। अच्छा। उसकी वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया और दूध बिल्कुल, या आप समझ लें कि बिल्कुल खत्म ही कर दी है। ठीक। खाती है लेकिन बहुत कम, यानी बहुत कम मिकदार में। हम्म। तो तो उस हाँ जी, पूरी बात कर लें फिर बात करता हूँ। जी, वो इस तरह है ना कि वो दूध से दोनों जो है, दो हैं, पहले टर्न है दोनों। हम्म। दोनों बहुत कम कर गई हैं। पंजाब की निस्बत मतलब 50-60% नीचे आ गया है। तो नहीं मुझे ये बताएं कि मैं उसको, ये जो दवाई है जो मैंने इसकी डिवर्मिंग के लिए दी है, इसका इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट है या कोई और वजह है? क्या वजह है? दूध के लिए बढ़ाने के लिए क्या दूं इनको? मेरी जान, एक तो ये है कि आपने डीवर्मिंग जो की है उसकी, वो सही जी तरीके से की है, किस वक्त की है, ये जरा मुझे बता दें। क्या दोबारा बोले? सॉरी, मैं सुन नहीं सका। मैंने पूछा है कि वो जो डीवर्मिंग के लिए निलजान प्लस दी है, जी वो किस वक्त दी है? डॉक्टर साहब, शाम को दी है, रात को। असल में मैंने उसको पानी में दी है। पानी जितनी दवाई थी शायद इतना ही पानी था उसमें। तो एक बोतल भर के ना वो, तो वो मैंने दी है उसको पानी में। मेरी जान, रात को। मेरी जान, अर्ज सुन लेना। ये जी हो, मेरी अर्ज सुन लें प्लीज। अगर आप थोड़ा वक्त निकालें तो मेरे प्रोग्राम्स जब देखेंगे तो उसमें हर एक का तरीका दिया हुआ है, किस तरह आपने डीवर्मिंग करनी है और किस वक्त करनी है। बच्चों अच्छा। बच्चों की, अपने बच्चों की, इंसानों के बच्चों की तो रात को हम टॉफियां वगैरह खिला के तो उनको उनकी डीवर्मिंग कर देते हैं। लेकिन जी जितने जानवर हैं उनकी डीवर्मिंग करनी होती है तो खाली पेट सुबह निहार मुंह इनको पहले गुड़ खिलाया जाता है, फिर उसके बाद दवाई पिलाई जाती है। अच्छा। और दवाई भी हाँ, मिक्स कर ली जाती है वो दूध मिक्स में, मिक्स या हो गई है ना? फिर लस्सी में मिक्स करके वो पिला देते हैं। और फिर 1 घंटा 2 घंटे इसको अलग बांध देते हैं, ना पानी ऑफर करते हैं ना खाने के लिए कोई चीज देते हैं, ताकि वो दवाई असर कर जाए। और जो गुड़ दिया होता है उससे इनके अंदर जो मलाप वगैरह होते हैं वो ऊपर आते हैं मीठे की तरफ। ठीक। मेरी जान, ये समझ गए मेरी अर्ज? तो आप एक तो डीवर्मिंग भी गलत की है, और दूसरा ये है कि अब दूध जो है वो अगर कम कर गई हैं, फौरन ही कम की है दवाई के बाद, या वहां से लाए हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कम किया है? नहीं, वो जब वहां से आई है, सफर करके भी आई है, 10-12-15 घंटे का सफर भी था। फिर वो बदतदरीज जो है ना, वो उन्होंने कम किया है। हाँ, लेकिन वो उसको सबसे मेरी जान, ये है कि जब आप लंबा सफर करा के लाते हैं किसी भी जानवर को, रास्ते में उसको बड़े झटके लगते हैं। और फिर यह है कि कोई, हम लोग रास्ते में कोई एहतमाम नहीं किया होता उनको को पानी पिलाने का या कोई चीज खिलाने का। वो तो बेचारी 10 घंटे लगातार आपने उसको वहां से सफर कराया है उसमें गाड़ी में। जी इसी जी, रास्ते में डॉक्टर साहब एक दफा मैंने उनको पानी पिलाया, लेकिन उन्होंने पिया नहीं। पिया मतलब नहीं, दबा हाँ के पिया पिया, नहीं। पानी पीते हैं चलें, नहीं। कोई अल्लाह फजल करेगा। फिर जब ले आते हैं तो लाते ही याद रखें, जितने भी लोग अपने जानवर ला रहे हैं दूर से, अब कुर्बानी के लिए भी ला रहे हैं, प्लीज इनको एक तो अलग से बांध के दूसरे जानवरों से अलग बांधें। और इनको इंजेक्शन जो हैं, खास तौर पे बुखार वगैरह के लिए
वेटाफेनिक या फीवोनिल, और कुछ भी नहीं मिलता तो पैरासीटामोल या पेनाडोल की गोलियां वो दे दें। बड़े जानवर को, गाय को 8 गोलियां दे दें, भैंस को 10 गोलियां दे दें, और इसी तरह जो बकरियां उनको 2 गोलियां, 2 गोलियां दे दें बकरों को। मकसद मेरा ये होता है कि जब ये आते हैं तो स्ट्रेस होता है, बुखार भी हो जाता है इनको। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो थका। मैंने वो ट्राई किया और इंजेक्शन 10-10 ml उनको लगाया था। जब मैंने उनको वहां से शिफ्ट किया है तो ट्राई किया और लगाया था। अच्छा, 12 मेरी जान, बात ये है, आप एडवोकेट हैं। अब मैं अगर सिविल की बात हो तो मैं क्रिमिनल के दफात लगानी शुरू कर दूं तो वो बात नहीं बनती। मेरी जान, जो चीज है जो सूट करती है वही इंसान को देनी चाहिए, इनको, जानवरों को। तो आप, बेहतरीन है कि अभी भी वक्त जाया। कितने दिन हो गए हैं आए हुए उनको? इनको हो गए डॉक्टर साहब 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते तो फिर एक्लेमेटाइज करना चाहिए। और ये एजेके में कौन सी जगह से हैं? मैं हाँ जी। ये कोटली से आ गया तो पानी। अच्छा, कोटली से आ गए हैं, कोटली। हाँ, उधर तत्ता पानी चले जाए, ठीक है। ठंडी जगह तो बड़ी अच्छी है, माशाल्लाह, बड़ा जगह जगह अच्छी है, फार्मिंग के लिए अच्छी जगह है। मेरा वैसे डॉक्टर साहब शौक है ये जानवर जो है ना। तो आप रहते प्रैक्टिस कोटली में करते हैं? जी, आप प्रैक्टिस कोटली में करते हैं या मुजफ्फराबाद में? अच्छा। जाता रहता हूँ, गया हूँ मैं गजीरा, मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं। और कोटली में तो खैर बहुत टाइम गुजारा है, काफ़ी। वहाँ दोस्त हैं मेरे, और मेरा एक स्टूडेंट भी है। और कोटली बड़े अच्छे लोग हैं, मस्जिदें बड़ी प्यारी हैं बनी हुई, और एक ही तर्ज की मस्जिदें हैं। वो बाहर जो है ना, आपके वो पीर साहब थे, वो फौत हो गए हैं, मैंने वहाँ नमाज भी पढ़ी है, जुमा पढ़ा है वहाँ। हाँ, वो जुमा पढ़ा है मैंने। उन्होंने सारी एक ही तर्ज की बनाई है ना मसाजिद। तो मेरी जान, आपने फिक्र नहीं करना। अब आप इनको 2 चीजें मैं कर रहा हूं आपको, ताकि दूध थोड़ा बढ़ाएं। और उसके लिए आपने 2 लीटर दूध में 100 ग्राम सफेद जीरा रात को भिगो देना है। ठीक है। हर एक के लिए, हर गाय के लिए जो दूध दे रही है उसको 2 लीटर दूध गाय का ले लेना है। 100 ग्राम सफेद जीरा खुले बर्तन में, ताकि ये फूलेगा, फूलेगा जिस तरह हम वो चने भिगोते हैं ना रात को, तो खुले बर्तन में तो सुबह फूले होते हैं, ये भी फूल जाएंगे। सुबह आपने इसमें कोई 250 ग्राम के करीब शक्कर डाल लेनी है हर एक के अंदर, और रिड़क के इनको पिला दें बिस्मिल्लाह करके। शक्कर एक होती है ना सफेद चीनी, और दूसरी शक्कर ब्राउन ब्राउन वाली। शक्कर होती ब्राउन है, वो चीनी होती है सफेद वाली। जी जी। चीनी नहीं, शक्कर कह रहा हूँ, या गुड़ हो जाए, शक्कर हो जाए, शक्कर हो जाए ज्यादा बेहतर है। ठीक है। ठीक है मेरी जान, ये 2-4 दिन पिलाएं। और साथ इनको जो वंडा डाल रहे हैं ना, वंडे के अंदर 100 ग्राम DCP पाउडर ले लें। अच्छा, कौन सा पाउडर? DCP, डाई कैल्शियम फास्फेट। अच्छा, डाई कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। DCP वो मुख्तलिफ नामों से आएगा। अगर आपको निटाफास मिल जाए या कोमी कैल्सीवेट मिल जाए, ये पाउडर एक पैकिंग में 1 किलोग्राम आता है, तो आपने 100 ग्राम रोजाना इनको देना है वनडे में डाल के। ठीक है। और सुबह देखें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से दूध बढ़ाना शुरू कर देंगी। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ, मेरा कांटेक्ट रहेगा। मेरी जान, मैं रोजाना 11 बजे से 1 बजे तक होता हूँ मासवाए जुमा के। और उसके अलावा कभी कभी आप बस नोटिफिकेशन आपको आ जाती है जब ऑन हो, फिर ऑन हो तो कोई
सवाल ही नहीं पैदा हो एक सेकंड के लिए भी ये रुके, उसी वक्त दूसरी कॉल आ जाएगी। ऐसे ही सुना था मैंने। हाँ जी, पूरी वर्ल्ड से, ये नहीं है कोई इटली से कर रहा है, कोई इंडिया से कर रहा है, कोई पाकिस्तान से कर रहा है। कुछ लोगों की अल्लाह ताला की तरफ से होता है मेरी जान, मेरे में कुछ भी नहीं है, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से। वो जितनी दवाइयां मेरी मैं देता हूँ या नुस्खे देसी देता हूँ, रिस्क नहीं लेता, किसी की जान के साथ नहीं खेलता। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला मेरी इज्जत रख लेता है। वो यहाँ तक कि भैंसों को बिनाइयां लौट आई हैं, बकरियों की बिनाइयां लौट आई हैं, ये लोग ही आके वो फिर आके बताते हैं। बिनाई वाली बात की है। मेरे इधर हमारे गांव में ना मेरी खीरा उसने बकरा रखा हुआ था, उसकी अचानक आंखें सफेद हो गई। ओहो, क्या हुआ उनको? एक और कजन है, उसके बकरे की भी आंखें सफेद हो गई हैं, वो भी कुर्बानी के लिए। फौरन एक साइनरेरिया मैरिटीमा, साइनरेरिया मैरिटीमा के ड्रॉप्स ले आए होम्योपैथी के। ये मुझे नाम तो नहीं याद रहेगा, या आप मेरे प्रोग्राम देखें, उसमें लिखा होगा, उसमें मैंने तस्वीरें भी दे रखी हैं। जब वो आपको फीडबैक मुझे मिलता है कि जी मेरी अल्लाह के फजलो करम से बिनाई लौट आई है भैंस की, कोई कहता है जी बकरियां ठीक हो गई, उसकी बिनाई लौट आई है, कोई कहता है बच्चे मेरा वो उसकी आंखें ठीक हो गई हैं, तो दुआएं दे रहे होते हैं। तो मैं उनकी ये तस्वीरें भी दे दी हुई हैं लोगों के लिए, क्योंकि मेरे ज्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो सारे पढ़े लिखे तो नहीं है ना, अनपढ़ भी हैं। तो अनपढ़ लोगों को अब मैं साइनरेरिया मैरिटीमा लिखवाऊं, वो नहीं लिख सकते, तो उनके लिए तस्वीरें दे रखी हैं उनकी। अच्छा जी बिस्मिल्लाह मेरी जान। इंशाल्लाह अगली प्रोग्राम ये अगली यूनान से कॉल आ रही है, तो आप इंशाल्लाह कोई मसला हो, यू आर मोस्ट वेलकम, एवर वेलकम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। उन्वान है बगैर उज़र के नमाज में इधर उधर देखने की ममानियत। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने की बाबत पूछा, तो आपने फरमाया ये एक झपट है जिसके जरिए से शैतान बंदे की नमाज का कुछ हिस्सा उचक लेता है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।